हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे केदारनाथ यात्रा के बारे में। केदारनाथ कैसे जाएं और कितना दिन के लिए प्लान बनाएं, टोटल खर्चा कितना होने वाला है, इस वीडियो में बताने वाला हूं। बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम हिंदू धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। केदारनाथ मंदिर, यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदार का अर्थ होता है दलदल और भगवान शिव को दलदल भूमि का अधिपति भी माना जाता है। इसीलिए इस स्थान का नाम केदारनाथ पड़ा। स्थिति, यह मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जो हिमालय की ऊंची चोटियों से घिरा हुआ है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3584 मीटर है। चार धाम और पंच केदारनाथ चार धामों में से एक है, जो हिमालय क्षेत्र में स्थित चार पवित्र धामों का समूह है। साथ ही ये पंच केदारों में से भी एक है, जो शिव के 5 रूपों को समर्पित 5 मंदिरों का समूह है। पौराणिक महत्व, कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने भगवान शिव का दर्शन पाने के लिए केदारनाथ की यात्रा की थी। केदारनाथ यात्रा का खर्च आपके चुनी हुई यात्रा शैली और सुविधाओं पर निर्भर करता है। यहाँ यात्रा के 3 पहलुओं का अनुमानित खर्च दिया गया है। पहली पहुंच, हरिद्वार या ऋषिकेश तक। ट्रेन का किराया आपके प्रारंभिक स्थान और चुने गए डिब्बे के प्रकार पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली से हरिद्वार तक की ट्रेन का किराया साधारण श्रेणी में 200 रुपये से लेकर वातानुकूलित श्रेणी में 1000 रुपये से अधिक तक हो सकता है। दूसरी पहुंच, हरिद्वार ऋषिकेश से गौरीकुंड तक। बस, टैक्सी किराया आपके चुने हुए वाहन और यात्रा करने वाले लोगों की संख्या पर निर्भर करता है। प्रति व्यक्ति 400 रुपये से लेकर एक टैक्सी किराया 5000 रुपये तक हो सकता है। तीसरी पहुंच, गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक। पैदल यात्रा, इस रास्ते में खाने और रहने का खर्च शामिल है। आप धर्मशालाओं में 500-1000 रुपये प्रति रात ठहर सकते हैं। भोजन पर प्रतिदिन 200-300 रुपये खर्च हो सकते हैं। कुल मिलाकर पैदल यात्रा में लगभग 4000-5000 रुपये लग सकते हैं। हेलीकॉप्टर सेवा, ये सबसे तेज लेकिन सबसे महंगा विकल्प है। हेलीकॉप्टर सेवा की कीमत लगभग 5000 रुपये प्रति व्यक्ति, गौरीकुंड से मंदिर और वापसी हो सकती है। अन्य खर्च, पंजीकरण शुल्क लगभग 500 रुपये। घोड़ा या खच्चर किराया, यदि आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो गौरीकुंड से केदारनाथ तक घोड़ा या खच्चर ले सकते हैं। इनका किराया 2000-3000 रुपये प्रति व्यक्ति हो सकता है। व्यक्तिगत खर्च, पानी की बोतलें, स्नैक्स आदि। कुल मिलाकर कम बजट वाली पैदल यात्रा में लगभग 4000-5000 रुपये लग सकते हैं। सोचुनदामेंटे ट्रेन नो लेगर एस्टर केदारनाथ। ऋषिकेश या हरिद्वार जैसे किसी बड़े शहर तक जाने के लिए आप ट्रेन ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको गौरीकुंड तक पहुंचने के लिए सड़क या हवाई मार्ग का उपयोग करना होगा। यहाँ बताया गया है कि आप ट्रेन का उपयोग करके केदारनाथ की यात्रा कैसे कर सकते हैं। 1. अपनी यात्रा की योजना बनाएं। सबसे पहले ये तय करें कि आप अपना प्रारंभिक बिंदु कहाँ बनाना चाहते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों लोकप्रिय तीर्थ शहर हैं जो हिमालय की यात्रा के लिए आधार शिविर के रूप में काम करते हैं। दोनों शहरों में अच्छी ट्रेन कनेक्टिविटी है, इसलिए चुनाव आपका है। 2. ट्रेन की टिकट बुक करें। वहां पर जाकर अपनी ट्रेन टिकटें ऑनलाइन बुक करें। 3. हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचें, अपनी ट्रेन यात्रा पूरी करें और अपने चुने हुए शहर हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचें। 4. ऋषिकेश या हरिद्वार से गौरीकुंड तक जाएं। गौरीकुंड तक पहुंचने के लिए आप टैक्सी या बस ले सकते हैं। सड़क यात्रा में लगभग 6-7 घंटे लगते हैं। 5. गौरीकुंड से केदारनाथ। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक जाने के लिए 2 तरीके हैं। पैदल यात्रा, यह एक कठिन चढ़ाई है, इसलिए शुरू करने से पहले अच्छी शारीरिक स्थिति होना आवश्यक है। हेलीकॉप्टर सेवा, यह एक तेज और आसान विकल्प है, लेकिन अधिक महंगा है। केदारनाथ की यात्रा हिमालय की ऊंचाइयों के बीच भगवान शिव के दर्शन का एक पवित्र अनुभव है। आइए हिंदी में देखें केदारनाथ यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। यात्रा का समय 2024। केदारनाथ मंदिर हर साल कुछ महीनों के लिए ही खुलता है। 2024 में मंदिर के खुलने की तिथि मई 10 है। मंदिर आमतौर पर अक्टूबर-नवंबर के आसपास सर्दियों की शुरुआत से पहले बंद हो जाता है। यात्रा कैसे करें? केदारनाथ तक पहुंचने के लिए आपको पहले ऋषिकेश या हरिद्वार जैसे किसी बड़े शहर तक पहुंचना होगा। वहां से आप सड़क या हवाई मार्ग से गौरीकुंड तक जा सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। पैदल यात्रा,
गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है। ये यात्रा कठिन है और इसमें ऊंचाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए यात्रा शुरू करने से पहले अच्छी शारीरिक स्थिति होना जरूरी है। हेलीकॉप्टर सेवा। गौरीकुंड से फाटा हेलीपैड तक हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। वहां से मंदिर कुछ ही दूरी पर है। यात्रा की तैयारी। स्वास्थ्य जांच। चूंकि केदारनाथ ऊंचाई पर स्थित है, यात्रा शुरू करने से पहले डॉक्टर से परामर्श करें और स्वास्थ्य जांच करवाएं। पंजीकरण। यात्रा से पहले श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। बद्रीनाथ योजक चिन्ह kedarnath.gov.in का लिंक। पैकिंग। गर्म कपड़े, जूते, टोपी, सनस्क्रीन, दवाएं आदि पैक करें। साथ ही हल्का और आसानी से सुखाने वाला सामान रखें। रहने का स्थान। गौरीकुंड और केदारनाथ में धर्मशालाएं और होटल उपलब्ध है। यात्रा के दौरान ध्यान देने योग्य बातें। यात्रा कठिन हो सकती है, इसलिए धैर्य और शांत रहें। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम अचानक बदल सकता है, इसलिए मौसम का पूर्वानुमान देखते रहें। पर्यावरण का सम्मान करें और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। याद रखें, केदारनाथ की यात्रा आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों रूप से चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ये अनुभव जीवन भर याद रहने वाला होगा।